हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट कर इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि बन ही नहीं पा रही है, अपलोड ही नहीं हो पा रही है। आप लोग इसको पहले से ही नोट डाउन कर लीजिए, जिससे अगर वीडियो बंद भी हो जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को आराम से मिल जाए। तो इसको पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे संक्रामक रोग। हम लोग जो है संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जल जनित रोग और वायु जनित रोग जो है वह पढ़ा है। अब हम लोग देखेंगे कि कीड़े मकोड़ों से होने वाले रोग, कीड़े मकोड़ों से कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया संक्रामक रोग है एक। किससे होता है? मच्छर से होता है। ये सब हम लोग, इतनी चीजें तो हम सब जानते हैं। अब इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ वही पॉइंट मेंशन किए हैं फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अन्य नाम देखते हैं इसका। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका अन्य नाम यानी कि मलेरिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अन्य नाम है बुखार, जड़ी बुखार। जड़ी बुखार मतलब जाड़ा देकर बुखार आना, यानी ठंडी लगकर बुखार आना। जब बुखार आता है तो क्या व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए इसको जड़ी बुखार और बारी का बुखार भी मलेरिया को ही कहते हैं। बारी का बुखार मतलब कि चढ़ उतर के बुखार आना, यानी एक बार बहुत ज्यादा चढ़ गया, फिर सडनली उतर गया, फिर सडनली चढ़ गया, फिर क्या है उतर गया। तो इस तरीके से बारी का बुखार भी किसे कहते हैं? तो मलेरिया को कहते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं कि इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? देखिए प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया की वजह से जो है वह मलेरिया रोग होता है। तो ये प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया ये क्या है? ये एक कोश की जीवाणु है। ध्यान दीजिएगा, ये एक कोश की जीवाणु है, साथ ही साथ यह पराश्रयी यानी कि पैरासाइट जीवाणु भी है, ठीक है, यानी कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला जीवाणु। ठीक, तो दूसरों पर आश्रित कहने का मतलब कि यह मच्छर एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर और मनुष्य, इसको जीने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। किसकी? एक तो एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर और दूसरा व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए इसे पराश्रयी भी कहते हैं। इसका वाहक कौन है? वाहक एनाफिलिस जाति का मादा मच्छर, ठीक है। कौन सा मच्छर? एनाफिलिस मच्छर, उसमें भी कौन सा? मादा मच्छर। ध्यान दीजिएगा, एनाफिलिस जाति का मच्छर होता है, उसमें भी मादा मच्छर इसके वाहक होते हैं। खोजकर्ता कौन है? यानी इस प्लाज्मोडियम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने इस जीवाणु की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहीं पे देख लेते हैं मच्छर का जीवन काल। एक मच्छर का जीवन काल कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अंडा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडा, फिर अंडे से लार्वा बनने के समय में कितना लगता है? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन का समय लगता है अंडे से लार्वा बनने में, ठीक है। अब लार्वा से प्यूपा बनने में कितना समय लगता है? तो 13 से 14 दिन का समय लगता है लार्वा से प्यूपा। और प्यूपा से एक वयस्क मच्छर बनने में कितना समय लगता है? तो 4 से 5 दिन प्यूपा से एक वयस्क मच्छर बनने में समय लगता है, ठीक है। तो ये है मच्छर का जीवन चक्र। सबसे पहले क्या है? अंडा है, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एक मच्छर। ये इसका जीवन चक्र है एक मच्छर का। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक मच्छर का जीवन काल कितना दिन होता है? तो 8 से 34 दिन। 8 से 34 दिन एक मच्छर का जीवन काल होता है, यानी इतने ही दिन तक यह जिंदा रहते हैं मच्छर, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट मच्छर से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का उद्भव यानी कि संप्राप्ति काल। मलेरिया का संप्राप्ति काल क्या है? देखिए 8 से 10 दिन, यानी कि 8 से 10 दिन तक यह जीवाणु जो व्यक्ति के रक्त में रहता है, लेकिन कोई भी लक्षण जो है इस रोग के दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखते हैं लक्षण क्या है। बार बार चढ़ उतर के आने वाला ज्वर, यानी कि इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि बारी का बुखार, सडनली क्या बुखार आ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। तो इस तरीके से बार बार चढ़कर उतरने वाला बुखार किसका लक्षण है? मलेरिया का। साथ ही साथ भयंकर सर्दी लगना, ठीक है, भयंकर सर्दी लगना। और जब बालकों में यह रोग होता है तो बालक रोगी का जो प्लीहा होता है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। किस रोग में? मलेरिया की स्थिति में। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए उपचार। जब इस तरीके का लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जैसा डॉक्टर कहे वैसा करें।
ठीक है। अब इसके बचने के उपाय, यानी कि ये रोग फैले ना, इससे उपाय है पानी इकट्ठा न होने दें। जाहिर सी बात है मच्छर किस में पनपेंगे, गंदे पानी में, कूलर का पानी या फिर बाथरूम का पानी, ठीक है, इस तरीके से नाली का पानी, जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होगा, जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर जो है वह पनपने लगेंगे। तो पानी को इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। नाली व सड़कों को स्वच्छ रखें और DDT का छिड़काव करें। तो देखिए मलेरिया में किसका छिड़काव करते हैं, तो DDT का छिड़काव जो है वह मलेरिया में किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मलेरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना तो ज़्यादा देखते हो, ना तो लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, अगर इस तरीके से आप लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है कि इंटर प्लस BA कैसे कंप्लीट होगा, आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए इस चैनल को। जब तक आप लोग पूरे जोश के साथ इससे चैनल से जुड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे एक सीट अपने लिए कंफर्म करेंगे, कैसे पक्की करेंगे। डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो चलिए ये तो बात की बात है, अब हम लोग इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग मच्छर से होने वाले और कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे उसके आगे देखिए डेंगू और चिकनगुनिया, इन दोनों को मैंने साथ में लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेंगू, इसका कारण देखिए मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, ठीक है। उसका कारण कौन सा है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर इसका कारण है। अकेला एक संक्रमित मच्छर, यानी कि जो मच्छर संक्रमित है इस रोग से, यानी इस जीवाणु से संक्रमित है, अनेकों को एक साथ ग्रसित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मच्छर जो है एक व्यक्ति को काटता है तो कई लोगों को काट के भी जो है इससे संक्रमित कर सकता है डेंगू को। मलेरिया में क्या था कि मलेरिया का जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होता है, अगर मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो अपना सारा बैक्टीरिया उस व्यक्ति को दे देता है, तो अगर वो किसी और को काटे तो इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन डेंगू में क्या है कि अकेला एक संक्रमित मच्छर अनेकों को, यानी एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं लक्षण। लक्षण है इसका तेज बुखार, सिर में दर्द, जी मिचलाना। इंपॉर्टेंट लक्षण है देखिए मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, रक्तचाप में कमी और प्लेटलेट्स में कमी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स में कमी। प्लेटलेट्स में कमी किसमें हो जाता है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स में कमी जो है वह आ जाती है। अब देखते हैं बचाव एवं उपचार। तो सबसे पहले उपचार करने के लिए अगर ये सारे लक्षण है तो सबसे पहले जो है डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जैसे जैसे कहे उस तरीके से करें। और खुद से कैसे बचाव एवं उपचार करें, तो घर एवं आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें मच्छर जो है वह पैदा होने लगेंगे। कूलर, गमला, यानी जो कोई कूलर है, गमले हैं जिनमें कि रोज हम लोग जो शोपीस होते हैं पानी वाले, उनमें से रोज पानी को जो है वो बदलते रहना चाहिए। बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। मच्छर रोधी क्रीम, स्प्रे, मैट और मच्छरदानी का जो है वो प्रयोग करें, स्पेशली बारिश के दिनों में जबकि मच्छर जो है वह बहुत ही ज़्यादा पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया देखिए कारण क्या है, चिकनगुनिया वायरस क्या है, चिकनगुनिया वायरस, यानी यह एक विषाणु जनित रोग है। और ये चिकनगुनिया शब्द कहाँ से लाया गया है, तो यह अफ्रीकी शब्द है। ध्यान से समझिएगा कि चिकनगुनिया अफ्रीकी शब्द है। तो देखिए अब इसका वाहक कौन है, एडीज एजिप्टी मच्छर। देखिए इसका भी एडीज जो है एजिप्टी मच्छर, इसका भी वाहक है और इसका भी वाहक है किसका, डेंगू का। फर्क देखिए, इसीलिए मैंने दोनों साथ लिया। फर्क देखिए इसमें, देखिए मादा लिखा है, ठीक है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू का वाहक होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मादा है या फिर नर है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि दोनों इसके वाहक हो सकते हैं, ठीक है। संप्राप्ति काल देख लेते हैं, यानी इसका उद्भव काल 2 से 7 दिनों तक यह व्यक्ति के रक्त में रहता है और कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। 2 से 7 दिनों के बाद ही जो है इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्या क्या लक्षण है, तो देखिए दोनों के लक्षण, यानी कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के लक्षण क्या है, वह सेम है। ठंड लगकर तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, ठीक है, ये सारे इसके भी हैं, किसके, डेंगू के, ठीक है। तो डेंगू और चिकनगुनिया के ये लक्षण है। निदान देख लीजिए, यानी उपचार, पूर्ण रक्त गणना, किसमें, पूर्ण रक्त गणना, यानी कंप्लीट ब्लड
काउंट किसके लिए किया जाता है, तो चिकनगुनिया के लिए किया जाता है। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वह निकल जाएंगे। ठीक है, पूर्ण रक्त गणना किसके लिए की जाती है, तो चिकनगुनिया के लिए की जाती है, जिससे कि यह पता लगे कि WBC और प्लेटलेट्स में कमी आने पर इसकी आशंका होती है। डेंगू में क्या है, केवल प्लेटलेट्स में कमी आती है, लेकिन अगर चिकनगुनिया है तो चिकनगुनिया में WBC में भी कमी आती है। ये फर्क है, ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा डेंगू और चिकनगुनिया का। ठीक है, अब दूसरा परीक्षण देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस। ठीक है, इसको शॉर्ट में देखिए एलिसा परीक्षण अगर दे दिया जाए तो किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के लिए यही परीक्षण किया जाता है, जिससे कि यह पता चले कि व्यक्ति को डेंगू है या फिर चिकनगुनिया। तो अगर दोनों के लक्षण सेम है तो डॉक्टर जो है यही जांच लिखते हैं एलिसा, जिससे कि यह पता चले कि व्यक्ति को डेंगू है या फिर चिकनगुनिया। क्यों, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स क्या है, दोनों के सिम्टम्स जो है वह सेम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया डेंगू और चिकनगुनिया से रिलेटेड पॉइंट। अब हम लोग मच्छर से एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है फाइलेरिया। ये लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद हम लोग वीडियो यहीं पे खत्म कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फाइलेरिया। ठीक है, जिसे कि और भी क्या कहते हैं, हाथी पाँव। फाइलेरिया जिसे कि हाथी पाँव भी कहते हैं। अब कारण देख लेते हैं। कारण क्या है, फाइलेरिया बोन क्राफ्ट कृमि। ये देखिए, ये किसके कारण होता है, यह कृमि के कारण होता है। ठीक है, कृमि के कारण होता है, लेकिन इसका वाहक कौन है, इसका भी वाहक क्या है, मच्छर है। ठीक है, मच्छर के ही कारण होता है, लेकिन इसका कारण कौन सा है, कृमि, इसका वाहक है मच्छर। ठीक है, लक्षण क्या है, पैरों में सूजन, यानी जो पैर होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो फूल के बिल्कुल हाथी पाँव जैसे हो जाते हैं, इस कारण इसको हाथी पाँव भी कहते हैं। अब देखिए, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइलेरिया का जो संक्रमण होने के कुछ वर्षों बाद प्रकट होता है, यानी कि फाइलेरिया का वायरस हमारे अंदर तो प्रवेश कर जाता है, यानी फाइलेरिया का जो कृमि है, सॉरी मैंने वायरस बोला, कृमि जो है वह हमारे अंदर तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसका लक्षण कुछ वर्षों बाद प्रतीत होता है, यानी कि कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे पैरों में क्या है, स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है, फिर जो है इसका पता चलता है कि हाँ क्या है ये। ठीक है, तो तुरंत पता नहीं चलता है, कुछ वर्षों बाद, न तो दिन, न तो महीने, न तो हफ्ते, कुछ वर्षों बाद जो है इसके लक्षण क्या है वो प्रकट होने लगते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है कि यह कृमि शरीर में लसिका में रहता है, लिम्फ में रहता है। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ रहता है, लसिका में रहता है, केवल रात्रि में रक्त में प्रवेश कर भ्रमण करता है। तो जो कृमि है केवल रात्रि में रक्त में प्रवेश करता है, उसके बाद भ्रमण करता है, फिर क्या होता है, फिर यह पुनः दिन में लसिका में रहता है। इसीलिए रक्त का नमूना, यानी इस रोग में जब ब्लड का सैंपल लिया जाता है, इसीलिए इसका सैंपल जो है वह रात में लिया जाता है। क्योंकि इसका जो कृमि है यह रात्रि में भ्रमण करता है, कहाँ, रक्त में। बाकी टाइम यह कहाँ रहता है, बाकी टाइम यह लसिका में रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने अलग से आप लोगों को बताया है। अब आप देखिए इसका उपचार, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। इसी में एक है कि वर्ष में एक बार, तो जहाँ पर संक्रमित इलाकों में, यानी कि जहाँ पर यह रोग फैला हुआ है, वहाँ पर सरकार क्या करती है, वहाँ पर सरकार DEC और एल्बेंडाजोल की एक खुराक जो है वह प्रत्येक वर्ष सरकार जो है संक्रमित इलाकों में बंटवाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो गए फाइलेरिया से रिलेटेड। आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।